सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। अभी फिलहाल आपके ब्लॉक के 12 अध्यापकों के ये प्रशिक्षण चल रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सब प्रशिक्षण हैं और बहुत ही मुश्किल भी प्रशिक्षण है, इसलिए ज़रूरी है प्रशिक्षण को शुरू होने से पहले आप इन प्रशिक्षण की वीडियो जरूर देखें। इन्हीं प्रशिक्षण में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। गणित प्रशिक्षण में आपको गणित के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है कि बच्चों को किस तरह से गणित पढ़ाया जाए। वैसे तो ये प्रशिक्षण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, लेकिन प्राइमरी के शिक्षकों को इस प्रशिक्षण को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रशिक्षण में प्राइमरी के लिए काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इस प्रशिक्षण का भाग 3 है हमारा गुणा। तो आज की इस वीडियो में हम गुणा का अंतिम भाग आकलन, यानी गुणा का आकलन किस तरह करें, इसकी प्रश्नोत्तरी को लेंगे। ये हमारा प्रशिक्षण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे भाग 3 गुणा में जो आकलन प्रश्नोत्तरी दी हुई है उसमें क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं और क्या क्या उन प्रश्नों के उत्तर होंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, असेसमेंट हमारे सामने होगा और उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने होगा 45 गुणा 24 बराबर, बच्चे ने लिखा 900, यानी कि 20 की गुणा करी 45 से, और उसके बाद 180 यानी 4 की 45 से गुणा की और 1080 बच्चे का आंसर आ गया। एक बच्चे द्वारा दिए गए सवाल को चित्र के अनुसार हल करता है। सही कर रखा है बिल्कुल सवाल। बच्चे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान है, बच्चे को संख्याओं के विस्तारित रूप पता है, बच्चे को गुणा की समझ है, उपरोक्त सभी। तो बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान तो है। अगर स्थानीय मान का ज्ञान ना होता तो वो 2 की गुणा करता, ना कि 20 की, तो बिल्कुल सही है। बच्चे को संख्याओं के विस्तारित रूप भी पता है, ये भी सही है। बच्चे को गुणा की समझ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4052 गुणा 2040। एक बच्चे द्वारा सवाल को चित्र के अनुसार हल करता है। यानी सबसे पहले उसने 40 की गुणा की, यानी कि 4 की और 0 की अलग अलग गुणा न करके उसने 40 की गुणा कर दी। उसके बाद उसने 2000 की गुणा कर दी और 2000 की गुणा करके उसका आंसर बिल्कुल सही आया। तो इसका मतलब बच्चे ने गुणा को कम स्टेप में हल कर दिया, बिल्कुल सही है। बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान है, यह भी बिल्कुल सही है। बच्चे को शून्य से गुणा की भी समझ है, यह भी सही है। और डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसमें आप उपरोक्त सभी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 गुणा 24। तो बच्चे ने सबसे पहले 180 लिखा, इसका मतलब उसने 45 को 4 से गुणा की। उसके बाद उसने 90 लिखा, यानी कि उसने 45 को 2 से गुणा की, ना कि 20 से। इसका मतलब उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। और उसके साथ साथ तो बच्चे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बच्चा गुणा के वितरण नियम को नहीं जानता, यह भी बात सही है। बच्चा गुणा के वितरण नियम को नहीं जानता। और सी आपका ऑप्शन है ए और बी, और डी है आपका क्यों कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी। इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बच्चा दिए गए सवाल को इस प्रकार हल करता है 45 गुणा 24 बराबर 820, यानी कि उसने 4 की 2 में गुणा की, 8 आ गया, और 5 की 4 में गुणा की, 20 आ गया। यानी कि इकाई को इकाई से गुणा कर दी और दहाई को दहाई से गुणा कर दी। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन सत्य बताना है। बच्चे को गुणा करना नहीं आता, बिल्कुल सही है। बच्चे को गुणा करना तो आता ही नहीं। बच्चे को पहाड़े का ज्ञान नहीं है। बच्चा गुणा को जोड़ की इकाई से इकाई और दहाई से दहाई में कर रहा है, और उपरोक्त सभी।
यानी कि इसके आंसर भी मेरे हिसाब से तीनों सही होने चाहिए। बच्चे को गुणा करना नहीं आता, ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे को पहाड़े का ज्ञान भी नहीं है, पहाड़े का ज्ञान नहीं है, बच्चे को पहाड़े का ज्ञान तो है, क्योंकि 4 की उसने 2 से गुणा की, 5 की 4 से गुणा की। बच्चा गुणा को जोड़ की तरह इकाई की इकाई और दहाई से दहाई, इसका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। जोड़ की तरह वो उसे कर रहा है, तो सी पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सी पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। विखंडित गिनती व गुणा के बीच में संबंध है। दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों में ही संख्याओं के बीच अंतराल बराबर होता है। दोनों में ही संख्याओं को समूह में जोड़ा जाता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। इस पे मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक टोकरी में 8 आम हैं, ऐसी 10 टोकरियों में कितने आम होंगे? इस सवाल का उत्तर एक छात्र 18 बताता है, यानी उसने 8 और 10 को जोड़ दिया, ना कि गुणा किया। इस सवाल में एक छात्र 8 को 10 बार जोड़कर निकालता है, उसका बिल्कुल सही है। छात्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी पहला जो छात्र है उसके संबंध में छात्र को जोड़ की समझ है, बिल्कुल भी नहीं है। छात्र को पहाड़े का ज्ञान नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। छात्र किसी संख्या के बार बार जोड़ होने पर गुणा करते हैं, समझ नहीं सका है। और उपरोक्त सभी, यानी कि छात्र को जोड़ की समझ है, जोड़ तो करना जानता है वो, पहाड़े का ज्ञान नहीं है। और छात्र की संख्या को बार बार जोड़ने पर, तो इसके सभी आंसर सही होंगे। उपरोक्त सभी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है। एक टोकरी में 8 आम है, ऐसी 10 टोकरियों में कितने आम होंगे? इस सवाल का उत्तर एक छात्र 18 बताता है। छात्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? छात्र को संख्याओं का जोड़ करना आता है, हाँ जोड़ तो सिखाता है करना। छात्र को संख्याओं का गुणा करना आता है, नहीं आता। छात्र को स्थानीय मान का ज्ञान है, ये भी नहीं है। छात्र को समूह के जोड़ का ज्ञान है, ये भी नहीं है। यानी कि छात्र को केवल जोड़ करना आता है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बॉक्स में 10 पेंसिलें हैं, ऐसे ही 6 बॉक्स में पेंसिल की संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी 6 बॉक्स हमने बनाए और उसमें पेंसिल हमने दिखा दी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 10 को 6 बार हमने जोड़ दिया, ये भी सही है। सी ऑप्शन 6 की 10 में गुणा कर दी, ये भी आपका सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। उपरोक्त सभी पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुणा किसी संख्या में बढ़ोतरी है। गुणा एक ही संख्या का बार बार जोड़ है। ए और बी और कोई नहीं। तो पहला आंसर आपका सही है, दूसरा आंसर सही है। इसका मतलब आपका सी जो होगा, जिसमें ए और बी दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छात्र को गुणा सिखाने के पूर्व निम्न अवधारणाओं में किसका ज्ञान आवश्यक नहीं है? पहाड़े याद होने चाहिए, जोड़ की समझ भी होनी चाहिए, विखंडित जोड़ की समझ भी होनी चाहिए, स्थानीय मान की समझ भी होनी चाहिए। यानी चारों ही जरूरी है। लेकिन पहाड़े जरूरी नहीं कि आप गुणा सिखाएं। अगर आप पहाड़े नहीं आते तो बच्चे पे गुणा नहीं आएगी। पहाड़े आवश्यक नहीं है, जरूरी है लेकिन आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर पहाड़े याद होना ही होना चाहिए। इस पर हम क्लिक कर देते, क्योंकि जोड़ की समझ आएगी तभी गुणा कर सकता है। विखंडित जोड़ की समझ भी होनी चाहिए और स्थानीय मान की भी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स हमारे आते हैं। इसमें हमारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए हैं। इस तरह से ये आपका पार्ट 3 गुणा समाप्त होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।